कुल मिला, जैन गुरु मिले, जैन साधर्मी मिले, जैन रिश्तेदार मिले, ये बहुत बड़ी बात है। ये विश्व में नहीं है, बहुत कम लोग हैं जैन, उन लोगों में हम हैं। पहली बात तो यह आई कि हमको आज से हमें ये सोचे कोई भी महिला या पुरुष की मैं दयनीय नहीं हूँ, ये छोटी सी आर्थिक स्थिति कम होना, थोड़ा पढ़ा लिखा कम होना, थोड़ी सी शक्ति कम होना, इसमें अपने आप को दीन मानते हो। अरे जैन हो तुम, जैन होना मतलब बहुत करोड़ों की लॉटरी है। अब ये अंदर से मानोगे तब फायदा होगा, खाली कि मेरे कहने से नहीं। कि आप सोचो ना कि ऐसे ऐसे समाज है जहाँ पूरी हिंसा का ही काम है, धर्म के नाम पे हिंसा है। बोलो सोचो, धर्म मान रहे हो उसको। तो इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमको जैन धर्म मिला है तो हमको उसकी जानकारी होना चाहिए। चक्कर क्या है कि जानकारी जितनी हम लोगों को समाज की है, पैसे की है, राजनीति की है, फैशन की है, साड़ी की है, जो जानकारी इतनी है उतनी हमारी धर्म की नहीं। हमको मालूम है सोना कहाँ सही मिलेगा, हमको मालूम है साड़ी कौन अच्छी बेचता है, हमको मालूम है पायजेब कहाँ अच्छे मिलते हैं, पर हमको जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो उसके प्रति इतनी जानकारी नहीं। उसकी वजह है ये इतना महान काम कर रहा है युवा संघ कि हमको आज जागृत कर रहा है। ये संघ, ये शिविर के माध्यम से हम जागृत होंगे कि हम अपने धर्म को समझें। तो ये बहुत अच्छी इनकी परंपरा है और मुझे धन्यवाद है कि हमारे सारे सीनियर्स इसमें मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा काम है शिविर लगना, अन्य किसी काम से सबसे अच्छा काम है ये काम होना। अब दूसरी बात, उसकी जानकारी करना चाहिए। तो जैसे हम बच्चों को BA MA पढ़वाते हैं, ऐसे हर उम्र में व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा नियमित पढ़ना चाहिए। या 8 दिन बाद शिविर खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? महाराज साहब आएंगे, चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो एक नियमित व्यवस्था जो हमारी सामायिक के रूप में है उसको हमको अकाट्य रखना चाहिए। पर सामायिक कैसी है ये समझना पड़ेगा। पहले ये समझना पड़ेगा हम सामायिक क्यों करते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं, जैसे कहते हैं मैं व्यापार क्यों करता हूँ, कोई भी व्यापारी बैठे हैं, हम क्यों करते हैं साहब? आप व्यापार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं माल बेचना। माल बेचने के लिए व्यापार नहीं होता, कमाने के लिए व्यापार होता है। कम कीमत में लाएंगे और ज़्यादा कीमत में बेचेंगे। तो हमारा व्यापार का उद्देश्य, व्यापार करने का उद्देश्य क्या है? कमाना, अर्निंग, प्रॉफिट। ऐसे ही हमको ये पता होना चाहिए सामायिक क्यों कर रहा हूँ। सामायिक करने के बाद अगर मेरे परिणाम नहीं सुधरे, नहीं, मेरे अंदर नम्रता नहीं आई, मेरे अंदर कषाय नहीं घटी। अब कषाय पे तो लड्डू जी बताएंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय होती है। इसके भी 4 भेद है। तो वो सब समझने की बात तो ये लड्डू जी साहब बता सकते हैं आपको। तो वो जो कषाय कम हुई कि नहीं, ये सामायिक का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कारण है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम सामायिक जरूर करते हैं गुरु की आज्ञा से, धर्म के पालन में, पर उसमें आप प्रॉफिट लाओ। अगर आप वो के वही हो तो व्यापार दिन भर किया, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, ये मानना पड़ेगा। ये माने बगैर धर्म का असली लाभ नहीं मिलेगा। तो सामायिक जरूर करें, रोज करें, कोई वो नहीं, पर उसका लाभ हुआ कि नहीं मेरे को आज मेरे किससे संबंध नहीं थे उससे जुड़े के नहीं, किसी से मैंने गलत बोला तो वो सही हुआ कि नहीं, किसी से व्यवहार बंधा के नहीं, किसी का अपने जो लालच आया, किसी बच्चे बहू बेटी को डांटा तो वो सही हुआ कि नहीं। ये रोज आपको सामायिक में करना चाहिए, अध्ययन करने के बाद कि भाई मैं दिन भर मेरी जो दिनचर्या है उसमें मेरे में कल में और आज में फर्क आया कि नहीं। और वो अगर आप नियमित रूप से सामायिक को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करेंगे तो जीवन बदले बिना रहेगा नहीं। खूब सामायिक करें और धन के प्रति मरे जा रहे हैं, खूब सामायिक करें और झगड़े हमारे बढ़ रहे हैं, खूब सामायिक करें और हमारे 10 केस चल रहे हैं। अरे तो ये क्या कर रहे हो आप? इट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू आर डूइंग सामायिक देन यू शुड चेंज योर लाइफ। वो लाइफ चेंज होगी अगर आप उद्देश्य। आप जब तक ये व्यापार करा, इतने 1000 का बेचा, 800 आए, आप राजू, अरे 200 का घाटा हो गया आपको। 1000 रुपये का खर्चा करा और 800 रुपये का धंधा हुआ, तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान हुआ। और आप राजी हो कि मैंने देखो धंधा करा, सुबह से बैठा हुआ, अरे भैया घाटा हुआ तेरे को। देखो 1000 लेके 2000 कमाता, 1200 कमाता तो फायदा। अच्छा चल 1200, 1000 के 1000 तो लाख। तो ये काम है हमारी सामायिक का। तो आज मेरा यही निवेदन है कि ऐसी कुछ आप जो भी धार्मिक क्रियाएं करें उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें, उसका विश्लेषण करें, उसको सोचें कि इसको मेरे को क्या फायदा है। और हर व्यक्ति महान है। ये एक और जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये इतना समय नहीं अपने पास इसको मैं समझाता। हर व्यक्ति महान है, क्योंकि जो आत्मा है ना, आत्मा की 47 शक्ति होती है। ये लड्डू जी और डिटेल में आपको बता सकते। वो 47 शक्ति सब में, ऐसा नहीं है कि वो चौथमल जी साहब में और घनश्याम जी में नहीं है। वो 47 पूरी सही है। इतनी की इतनी शक्ति भगवान महावीर में, उतनी ही गौतम जी में। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत। हाँ,
ये जब शैतानी शक्ति पढ़ लोगे ना कभी आप, ओहो बोले मारे तो खबर ही न थी, मैं भी इतना ही करोड़पति हूँ जितना महावीर है। हमारा ये जैन धर्म हमें मोक्ष में ले जाता है। मोक्ष में कौन गए? हमारे तीर्थंकर गए। तो हम ये जितने हैं ना, ये मोक्ष के लिए कर रहे हैं सब। तो उनमें और हमारे में फर्क नहीं है, बस ये उनका हो गया, हमारा होना है, हमारा नहीं हुआ। जैसे कोई कहता है ना वो पहुंच गए साहब, हम पहुंच रहे हैं रास्ते में, तो ये जो रास्ता है उसको सही चुनोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, ये बात है। धन्यवाद साहब, थैंक यू। अभी आपके समक्ष श्रीमान इसके पूर्व विमल जी के पूर्व श्रीमान लड्डूलाल जी ने बहुत जैन धर्म के तत्वों के बारे में बहुत बताया हो, जैसे अलग अलग कई विषय लिए होंगे। और वास्तव में देखा जाए तो लड्डूलाल जी के पास जैन धर्म का जो द्रव्यान योग का ज्ञान है वो अटूट है। कर्णान योग का और द्रव्यान योग जो उन्होंने वो आपको बता ही रहा प्रतिदिन। उसके पश्चात आपके साथ आपको अभी डॉक्टर विमल जैन ने कुछ बताया। विमल जी ने जो आपको बताया वो ये बताया कि जैन धर्म का महत्व क्या है। देखिए, अभी आपकी जो क्लासें लग रही है या आपका शिविर जो लग रहा है, इसमें मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास कोई पाठ्यक्रम भी नहीं है और हमारे पास कोई एक क्रम नहीं है कि इस क्रम से हमको पढ़ाना है। यहाँ तो जो व्यक्ति आएगा, जिसको आप बिठाओगे, वो अपने मन की बात आपको कह देगा और आप सुन लोगे। तो वैसा सुनने से और वैसा करने से हमारा विकास नहीं हो पाता। हमारा विकास कब होता है? देखिए, ये सब जैन धर्म के से संबंधित चीज़ ही बता रहा हूँ मैं। आपके सबके लड़के होंगे, आपके सबके लड़कियाँ होंगी, आपके बच्चे, आपके बच्चियाँ सबके यहाँ हैं और आप यहाँ बैठे हुए हो। और आपके बच्चे को आपने कक्षा पहली में भर्ती कराया होगा या बच्चों को कराया होगा, पहली, दूसरी, तीसरी। वो पढ़ते पढ़ते आज इतना पढ़ गया कि वो कोई सीए बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई विदेश चल गया, कोई कहाँ चल गया, कोई कहाँ चले गया, गए ना सब। और आप यहीं के यहीं बैठे हो। उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि आपके बच्चे ने, जिसको आपने जन्म दिया, जिसको आपने इतना पढ़ाया लिखा है, वो क्रम से पढ़ा है, क्रम से, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और हमारा जो अध्ययन जैन धर्म का चल रहा है वो विदाउट क्रम चल रहा है, कोई क्रम नहीं है। एक क्रम से चले तो वो ऐसा नहीं कि जैसे आपने कक्षा पहली पढ़ ली तो आप दूसरी में गए ना, आप तो अगले साल दूसरी में बैठो, फिर दूसरी पढ़ लिए तो तीसरी में बैठो। आप तो हर साल बस नमस्कार मठ, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये क्लास जिस दिन से आप जैन धर्म समझेंगे उस दिन से आज तक चल रही है। ये कि ये क्लास चल रही ना आपकी, जिस दिन आपने जैन धर्म में प्रवेश करा होगा, सामायिक करो, कर ली, प्रतिक्रमण करो, कर लिया, प्रत्यक्ष चल रहा है, यही चल रहा है ना। तो हम वहीं के वहीं हैं। अभी आगे हम कहाँ बढ़े? वहीं के वहीं है ना। तो आगे बढ़ने का क्रम क्या है कि हमें क्रमशः हमारी क्लास लेना है। और तुम में इतना ज्ञान है, तुम क्यों बन जाते हो? तुम दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? एक हमारे एक दोस्त है, उनका साथ तुमको इतना ज्ञान है, तुम दीक्षा क्यों ले लेते हो? एक हमारे समाज के रमेश चंद्र थे, वो झट दीक्षा ले ली। अरे एक रमेश चंद्र जी लक्ष्मीनारायण जी के लड़के है ना, तो उन्होंने कितनी जल्दी दीक्षा ले ली, जबकि वो तो एक साधारण व्यापारी थे। तो बोले तुम तो इतना ज्ञान रखते हो, तुम क्यों नहीं बन जाते महाराज? बात प्रश्न सही था, पर मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देता हूँ, न बहस करता हूँ। अब मैं उस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ, जो महावीर भगवान का जीव जब पहले था तो तुरंत ही उसने महावीर को नहीं बन गया वो।